पदम बिछरत दीन दयाल, प्रिय तन तृण इव परे हरिहु। तृण के समान शरीर को त्याग दिया दशरथ जी ने। तो देखिए विपत्ति क्या होती है। कहे हनुमान, विपत्ति ये नहीं होती कि हमारा कोई संबंधी मर गया, हमारा धन लुट गया, हमारा कुछ लुट गया, विपत्ति नहीं होती है। विपत्ति किसे कहते हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जप तप सुमिरन भजन न होई, जप तप सुमिरन भजन न होई। जब हमारा दिन ऐसा गुजरता है कि जिस दिन भगवान की पूजा ना हो, भगवान का भजन ना हो, भगवान का स्मरण ना हो, तो समझ लीजिए वही विपत्ति है। इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं होती है। इसलिए भजन हमेशा करते रहना चाहिए। एक बार जोर से बोली जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे ही कुंती माता ने प्राण त्यागे और तुरंत सभी पांडवों ने अब तो बड़े उदास हो गए, उनको वैराग्य हो गया। बोले अब क्या रहना इस संसार में जब प्रभु ही चले गए। उन्होंने क्षण भर में परीक्षित का जन्म हो गया और परीक्षित का जैसे ही जन्म हुआ था तो परीक्षित इति, जो परीक्षण करता है उसे परीक्षित कहते हैं। परीक्षित इति परितः सह परीक्षितः, जो अपने चारों ओर परीक्षण करता है। भगवान जब परीक्षित का जन्म हुआ तो बाहर जब परीक्षित अपने गर्भ से, मां के गर्भ से बाहर आए तो परीक्षित को ये लगा कि गर्भ के अंदर जो हमारी रक्षा कर रहा था वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, कहां गया, उसी को ढूंढ रहे हैं। जब बाहर देखा कि वो क्यों नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे चारों ओर गर्भ के अंदर गदा लेकर के घूम रहा था, मेरी रक्षा कर रहा था, वो कहां गया। जब ऐसा उस बालक का ऐसा स्वभाव देखा, इसलिए उसका नाम वैशंपायन जी ने उसका नाम परीक्षित रखा, जो परीक्षण करे। राजा परीक्षित को युधिष्ठिर महाराज ने सिंहासन पर बिठाया और अपने चारों भाइयों के साथ में वन गमन का रास्ता अपना लिया, वन के लिए चले गए। सब कुछ परीक्षित को राजपाट का भार सौंप दिया। राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार करने के लिए गए। जब शिकार करते हुए बहुत घनघोर जंगल में पहुंच गए तो वहां पर उन्होंने क्या देखा कि एक जो है आश्रम था, जो समीक ऋषि का आश्रम था। वहां पर पहुंचते ही राजा के चूंकि सैनिक पीछे छूट गए थे, अकेले थे राजा। वहां पर भूख से प्यास से व्याकुल होकर के महाराज ने आश्रम के अंदर जैसे ही अपना पग धरा, अंदर देखा तो समीक ऋषि ध्यानस्थ थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि ये ढोंगी है, मुझे देख करके ढोंग करता है, समाधि के रूप में अपनी आंखों को मूंद करके बैठ गया है। मेरे द्वारा ही ये आश्रम चलते हैं, इनमें मैं राशन पानी पहुंचाता हूँ, मिड डे मील की व्यवस्था करता हूँ। जैसे प्राइमरी स्कूलों में जो भोजन बनता है ना, ऐसे ही इसकी व्यवस्था भी गवर्नमेंट के द्वारा उस समय भी होती थी। उस समय भी सरकार जो है गवर्नमेंट स्कूलों के लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। ब्रह्मचारियों के लिए
सुख सुविधाओं के लिए सब वहां पर उपलब्ध होता था। राजा ने सोचा कि मैं सब व्यवस्था करता हूं, आज मेरे आने पर यह ऋषि मुझको पानी के लिए भी, जल के लिए भी नहीं पूछ रहा है। राजा को ऐसा मन में आया और उसने जो है एक सर्प को, मरे हुए सर्प को लेकर के समीक ऋषि के गले में डाल दिया। अच्छा, ये जो पाप हुआ है ना राजा परीक्षित से, इसके पीछे भी एक राजा परीक्षित को श्राप लगा हुआ था। वो श्राप कैसा लगा कि पिछले कुछ समयांतराल में राजा परीक्षित एक जंगल में जा रहे थे, तो वहां पर क्या हुआ कि एक गाय और बैल मिल गए। उन गाय और बैल में आपस में, गाय बेचारी रो रही थी और रोती हुई बैल से कुछ बातें कर रही थी, और वो बैल रूपी जो वृषभ था, जो धर्म का स्वरूप था, वह गाय गौ माता से, जो गौ माता थी वो पृथ्वी का स्वरूप थी, और वह याचना कर रही थी उस वृषभ से कि अब कैसे जो है इस धरती, इसको मैं संभालूं, इस पाप के बोझ को मैं कैसे संभालूं। ये कलयुग आ गया है और कलयुग में आने पर मेरे सब कुछ नष्ट हो चुका है, तप, पवित्रता और दया चली गई है, सिर्फ अब सत्य ही बचा है। वो धर्म के जो 4 पैर थे, जो वृषभ के 4 पैर थे बैल के, उनमें से 1 पैर बचा हुआ था, 3 पैर टूट चुके थे। वो 3 पैर कौन कौन से? एक का नाम है तप, एक का नाम है पवित्रता, एक का नाम है दया। ये तप, पवित्रता और दया रूपी 3 पैर उसके टूटे हुए थे, और बेचारा 1 पैर से खड़ा हुआ था जो सत्य था। अब दोनों एक दूसरे से रो रो करके बातें कर रहे थे। राजा परीक्षित ने जैसे ही देखा तो वहां पर एक शूद्र चला आ रहा था, उसने तलवार लिए उसको मारने के लिए। राजा ने तुरंत उसको डांटा, डांट करके वह शरण में आया। शरण में आते ही क्षमा याचना करने लगा। राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं। बोले यहां क्यों आए हो? बोले राजन, मेरा समय आ चुका है। ब्रह्मा के विधान के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और इसके बाद कलयुग आता है। अब मुझे अपने राज्य में शरण दीजिए। राजा ने कहा तुम्हारे अंदर कोई खासियत हो, कोई विशेषता हो, तब तो मैं तुम्हें अपने राज्य में शरण दूं। क्या तुम्हारे अंदर विशेषता है? तो उसने कहा मेरे अंदर एक विशेषता है प्रभु, कि मेरे युग में, इस युग में जो कोई भी यदि एक बार भी भगवान का नाम लेगा तो उसे, तो उस साइड से, तो उन्हें जो है तो वह भी भगवान के मोक्ष को प्राप्त करेगा। कलियुग केवल नाम हारा, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार, कलियुग केवल नाम आधार। सुमर सुमर नय तेरे पारा, तेरे सुमर नय तेरे पारा। मेरे अंदर सिर्फ एक ही गुण है कि मेरे आने पर इस युग में यदि कोई एक बार भी भगवान का नाम लेता है तो उसे भी सद्गति प्राप्त होती है। जब ये गुण सुना तो उसने, राजा परीक्षित ने कहा ठीक है, मैं तुमको कुछ स्थान देता हूं, उनमें जाकर के तुम निवास करो। राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि जाओ। जय श्री राम। अभ्यर्थतेस्तस्मै स्थानानि कलयो दधो, द्यूतं पानं स्त्रियं सूनं यत्र धर्मास्य चतुर्विधम्। तुम जाकर के, द्यूत माने होता है जहां जुआ खेला जा रहा हो, जहां पर शराब पी जा रही हो, और जहां पर स्त्रियां
यानी वैश्या खाना हो और जहां पर लूचड़ खाना हो वहां पर जाकर के तुम्हारा निवास हो। अब वह बोला कि प्रभु यदि मेरा परिवार बहुत बड़ा है और मैं इन सब में नहीं रह सकता हूं, मुझे और भी कुछ दीजिए, और भी स्थान दीजिए। पुनश्च याचमानाय जात रूपा मदात प्रभु ततो अनृतम मदम कामम रजो वैरचा पंचमम। तो उसे जो है फिर जात रूप माने होता है स्वर्ण, स्वर्ण में उसको स्थान दे दिया और वह स्वर्ण में स्थान पाने के कारण वह तुरंत भगवान राजा परीक्षित के मुकुट में समा गया। और मुकुट में समा जाने के कारण राजा परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी थी और उसने राजा परीक्षित ने जाकर समी के गले में वह मृत सर्प डाल दिया। जैसे ही राजा वहां से लौटकर आए, उनका पुत्र श्रृंगी आया। श्रृंगी ने देखा, कुछ कुमारों ने बताया, मित्र तुम्हारे पिता के गले में कोई सर्प डाल गया है राजा। उसने तुरंत ही उसको क्रोध आया, कौसकी नदी के जल से उसने आचमन किया, कौसकी नदी का जल हाथ में लिया, आचमन करके उसने श्राप दिया, फूट फूट करके रोने लगा। रोते हुए उसने तुरंत श्राप दिया, जिसने मेरे पिता के गले में, जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मृत सर्प डाला है, उसको आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा। इति लंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे हनि दंड्यति स्मुकलांकार चोदतो में तदुद्रुह। इस प्रकार से श्राप मिला। जब समी ऋषि की आंख खुली, उन्होंने देखा तो तुरंत जो है गौरमुख नाम के अपने पुत्र को समझाया कि पुत्र तुमने ये बहुत गलत किया, तुम ब्राह्मण हो, तुम्हें शांत चित्त होना चाहिए, तुम्हें क्रोध शोभा नहीं देता है। और हम तो ऋषि बालक हैं, ऋषि हैं, ऋषि मुनि की श्रेणी में आते हैं। राजा अनुशासन का पालन करता, राजा ना हो तो दंड व्यवस्था समाप्त हो जाएगी, चोर डाकू बढ़ जाएंगे, लोग एक दूसरे को जीने नहीं देंगे। इसलिए राजा व्यवस्था करता है, राजा भगवान का स्वरूप होता है। पुत्र तुमने ये बहुत गलत किया। राजा समी ऋषि को बहुत बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने एक गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया, गौरमुख से कहा, बेटा तुम जाओ, जाकर के राजा को सूचना दो कि तुम्हें तक्षक नाग से डसने के लिए श्राप मिला है, जिससे वह अपने 7 दिन के अंदर अपनी गति को सुधार ले। जैसे गौरमुख गया, राजा परीक्षित ने गौरमुख को देखा, चरण वंदन किए, पाद प्रक्षालन कराया, उच्च आसन पर बिठा करके महाराज परीक्षित ने से गौरमुख ने कहा, राजन मैं एक विशेष सूचना देने आया हूं। तुम्हें ऋषि कुमार श्रृंगी ने श्राप दिया है कि तुम्हें आज से 7वें दिन तक्षक डस लेगा। इसके बाद में गौरमुख चला आता है। राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना, एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग करके गंगा के तट पर पहुंच गए और जाकर वहां पर सब कुछ त्याग करके समाधिस्थ होकर के बैठ गए। कई ऋषि संत वहां पर आते थे, धीरे धीरे कईयों का आगमन हुआ, कई महात्माओं का आगमन हुआ। उसी समय जो है वहां पर सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्षागामटमानो अनपेक्षा अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतस्य बालरेव अवधूत वेशः। अवधूत के वेश में आए, लंगोटी पहने हुए थे, कोई सर पे, कोई तन पे कोई कपड़ा नहीं था। जैसे सुखदेव जी महाराज आए, बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आए मेरे नंद नंदन के प्यारे, आए मेरे श्याम सुंदर के प्यारे, माला तिलक मनोहर गानो, माला तिलक मनोहर गानो, त्रिभुवन के उजियारे, आए मेरे
प्यारे, आए मेरे नंदन के प्यारे, श्याम सुंदर के प्यारे, श्याम सुंदर के प्यारे, आए मेरे नंदन के प्यारे, आए मेरे श्याम सुंदर के प्यारे। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ है, उनको पाद प्रक्षालन कराया। राजा के ही देखो, भोजन का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि संत का क्षण, संत आपको आते हैं तो आपके जीवन में कुछ सुख देने के लिए आते हैं। इसलिए संत को कभी भी, हमेशा संत का सम्मान करना चाहिए। आज संत भगवान जैसे ही आए हैं, भगवान राजा परीक्षित ने तुरंत उनसे प्रश्न पूछना शुरू किए। क्या प्रश्न पूछे हैं? अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिना परमं गुरुं पुरस्येह यत् कार्यं निर्माणस्य सर्वदा। सब लोग ध्यान से सुनना कि भगवान से, देखिए राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से क्या पूछा। सुखदेव जी से कहा है कि प्रभु आप महान संत हैं, भक्तों के परम गुरु हैं, आपसे मेरी एक प्रार्थना है भगवान कि मरणासन्न व्यक्ति के लिए, जो मर रहा हो, जिसके प्राण निकल रहे हो, उसके लिए क्या करना चाहिए और क्या उसे नहीं करना चाहिए। भगवान उसे पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। म्रियमाणस्य सर्वदा। हे ब्रह्मन, मुझे ये भी बताइए कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, और यह भी बताएं कि भगवान, वह भगवान का साक्षात्कार कैसे करें मरते समय। यच्चोतव्यम मथोजव्यम यत्कर्तव्यम नभश्च प्रभो यत् स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। भगवान से जब ये पूछा, ये प्रश्न किए हैं, समझ में आई ना सबको कि भगवान से मृत्यु कैसे बच जाए, मैं मरने से बच जाऊं, 7 दिन बाद में मृत्यु को प्राप्त ना हो। आजकल का कोई भक्त होता तो हम लोग क्या कहते हैं, भगवान मुझे बचा लो, मेरे प्राण ना निकले। लेकिन सुखदेव जी ने ये नहीं कहा। सुखदेव जी से सिर्फ यही कहा राजा परीक्षित ने कि भगवान मुझे ये बताइए कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या स्मरण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए। भगवान राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, वरीयाने सिते प्रश्नः। हे राजन, राजा परीक्षित से कहा है, सुखदेव जी ने क्या कहा, वरीयाने ते प्रश्नः कृतो लोके हितं नृपः आत्मवित संयतः पुरुषा श्रुतव्यादिषु यः करः। वरीयाने सिते प्रश्नः। वर माने क्या होता है? वर किसको कहते हैं? अच्छा बताओ। किस, सब लोग जानते हैं ना वर किसे कहा जाता है? वर वधू। वर माने दूल्हा होता है, लेकिन हमारा पुराण कहता है कि वर माने होता है श्रेष्ठ। वर माने होता है श्रेष्ठ। वरीयाने से ते प्रश्न, ते माने तुम्हारा। हे राजन, जो तुम्हारा ये प्रश्न है बहुत श्रेष्ठ है। वरीयाने से ते प्रश्न कृतो लोके हितम नृपः। लोक माने होता संसार। हे राजन, तुम्हारा ये प्रश्न संसार के हित के लिए है। और आत्मवित संयतः पुरुषः। देखो, मनुष्यों के लिए जितनी आयु है वो सब बातें सुनने में निकल जाती है, इधर उधर की बातों में निकल जाती है, कीर्तन करने में, भजन करने में, स्मरण करने में। सबसे यह श्रेष्ठ है कि आत्म ज्ञानी जो पुरुष होता है वह सिर्फ ऐसे प्रश्नों का आदर करता है। ऐसे ही प्रश्न संत के सामने करना चाहिए कि भगवान
मुझे भगवान में भक्ति कैसे लगे। ये मत कहो कि संत के सामने कि हमारे पति देव हमारे बस में हो जाए, हमारी सास हमारे बस में हो जाए, हमारा पड़ोसी हमारे बस में हो जाए। भगवान को ही मांगो संत से। यदि हम भगवान को मांगेंगे तो वह सब कुछ प्राप्त होगा, क्योंकि जिसके घर में भगवान, घट में भगवान आ जाएगा तो उसको किसकी कमी है फिर। तो राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, धारणा किस प्रकार से होती है और कैसे की जाती है, किस प्रकार से उसका क्या रूप होता है, शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल कैसे दूर हो। यहां से देखो राजा परीक्षित और सुखदेव जी की कथा शुरू होती है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तस्माद् भारत सर्वात्मना भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यं चेततां भयम्। हे भारत, हे राजन, तुम सिर्फ भगवान का स्मरण करो। हे राजन, जो गृहस्थ के काम धंधों में उलझे हुए उनके स्वरूप को भगवान नहीं जानते हैं, भगवान के स्वरूप को नहीं जानते हैं, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने के लिए होती हैं। उनकी सारी उम्र इसी प्रकार से निकल जाती है संसार में। उन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है। वे स्त्री, पुरुष, पुत्र आदि ये सब कुछ तुम्हारे नहीं है, ये सब असत है। क्योंकि परंतु जो जीव जो है इनके मोह में पागल हुआ जा रहा है कि मेरा भाई, मेरी संपत्ति, मेरा धन, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरा सब देहाभिमान में भूले हुए हैं। मृत्यु का कालग्रास होते हुए भी वो चेतता नहीं है। लेकिन अतः मनुष्य जन्म का यही लाभ है कि चाहे जैसे भी हो, ज्ञान से हो, भक्ति से हो, धर्म से हो, शिक्षा से हो, धर्म निष्ठा से हो, इस तन को, जीव को ऐसा बना दिया जाए कि मृत्यु के समय भी भगवान की स्मृति बनी रहे, मृत्यु के समय भी भगवान का स्मरण बना रहे। यम यम वापि स्मरन् भावम त्यज्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भक्ति का। गीता के 6वें अध्याय में 8वां श्लोक है। कहा गया है कि जिस भाव को लेकर के व्यक्ति शरीर को त्यागता है, अगले जन्म में वह उसी भाव को प्राप्त होता है। इसलिए हमें हमेशा भगवान का स्मरण रहेगा तो अंत में भी भगवान का स्मरण रहेगा। जिसने अभ्यास नहीं किया तो अंत में भी भगवान का नाम नहीं आएगा। एक बूढ़ी माता जी थी, उन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं कर पाई। जब उनका अंतिम समय आ गया तो उनके बालक, उनका बेटा वहीं पर खड़ा हुआ, माता जी से कहे, माता जी, अम्मा राम राम कहो, राम राम कहो। अब बेटा, जो तू कह रहा है वह मुझसे नहीं कहा जा रहा है। सबने समझाया। फिर एक ज्ञानी आए, उनने कहा, अम्मा, ये जो तुम नहीं कह पा रही हो उसको कहो। बोले, मैं सब कुछ कह पा रही हूँ लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। बोले, माता जी, भगवान का स्मरण करो, भगवान का, राम का नाम लो। तो माता जी कहती हैं, बेटा, मैं नहीं कह सकती हूँ कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो श्वास श्वास पर राम भज, वृथा श्वास जिन खोए, ना जाने किस श्वास की आवन होए न होए। तो अंतिम श्वास आ जाती है, भगवान का स्मरण नहीं हो पाता है। पूर्व जन्म के पाप ते हरि नाम नहीं आता है। पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं उसके कारण भगवान का नाम स्मरण भी नहीं हो पाता है। इसलिए भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान,
हमें भगवान के बारे में बताइए। बहुत सारे प्रश्न किए। सुखदेव जी महाराज ने कहा, हे राजन, जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिया स्थूल भगवते रूपे मन संधारये क्रिया। हे राजन, पहले श्वास को जीतो। जितासनो, जित आसन, पहले आसन को जीतो। समझना बहुत गहरी बात है, भगवान में मन कैसे लगे। जितासनो जित श्वासो, पहले आसन को जीतो। आसन को जीतने का मतलब होता है एक आसन पर बैठना है। पहले 5 मिनट बैठो, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 5-5 मिनट बढ़ाते जाओ हर हफ्ते में। धीरे धीरे वह स्थिति आ जाए कि हम आधा 1 घंटा कम से कम बैठना शुरू कर दें। समय समय ये स्थिति आ जाती है कि हम 3 या 5 घंटे या 7 घंटे या 10 घंटे तक भी एक आसन पर बैठ सकते हैं। जितासनो, जब आसन को जीत लोगे तब क्या होगा। जित श्वास हो, फिर श्वास को जीतो। आने जाने वाली श्वास को समझो कि मेरी श्वास चल रही है, उस श्वास को देखो, उसको समझो। जित श्वास हो जित संगो, संग को जीतो। अच्छी संगति करो, जैसी संगति होगी वैसा ही प्रभाव होगा। काजल की कोठरी में कैसो हो सयान हो जाए, एक एक काजल की लाग पे है लागी है। चाहे जितने दुष्टों के साथ में बैठ जाओ, यदि जुआ खेल रहा हो और जुआ खेलते समय यदि तुम वहां पर देख रहे हो तो देखने पर भी तुम्हारे अंदर उसका भाव आ जाएगा। इसलिए हमारे जो है ऐसे कई समाज में देखने को मिल सकते हैं कि किसी बच्चे को कोई रोकता है पिता कि बेटा जुआ खेला जा रहा हो तो वहां पर मत जाओ, मत देखो। अरे हम तो देख रहे थे, हम थोड़ी खेल रहे थे, हम तो देख रहे थे। तो देखने से ही तो धीरे धीरे खेलना भी शुरू हो जाता है। मीठी सुपारी खाते खाते फिर गुटखा शुरू हो जाता है। ये सब धीरे धीरे शुरू होता है। इसलिए जित संगो, संगति को जीतो। जैसी संगति होगी वैसा ही स्वभाव बन जाएगा। जित संगो जित आसनो जित संगो जित श्वासो जित संगो जित इंद्रिया, इंद्रियों को जीतो। आंख, कान, त्वचा, नाक, इन सबको कंट्रोल में रखो, क्योंकि इनसे पाप सबसे पहले आता है। इनको जब हम कंट्रोल में रखेंगे तो फिर पाप भी अंदर नहीं जाएगा। ग्रहोर श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यम चेक्षिताम भयम। इससे जो है हम भगवान की ओर आकर्षित हो सकते हैं। गृहीत चेता राजर्षि आख्यान यदधीतवान। इसको जब हम करते हैं, देखो अब ये शरीर जो इस व्यास पीठ पर बैठा हुआ है, ये आसन जिस आसन में हम बैठे हुए हैं, ये जैसा है आप 10 घंटे या ये हम सत्य बात कह रहे हैं, व्यासपीठ पर बैठे हुए सत्यवाणी नहीं बोलेंगे। चाहे जितनी देर आप यहाँ पर बैठाए रहिए, ये आसन ऐसा ही रहेगा। चाहे पूरी रात निकल जाए, 10 घंटे भी हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये पैर नीचे वाला नीचे ही रहेगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। कई जगह कथा जब होती है ना, तो यहाँ तो आपकी 5 बजे कथा विश्राम होती है। लेकिन एक हम गए थे कथा करने के लिए छतरपुर जिले में, तो वहां पर कथा जो होती थी तो शाम को 6 बजे शुरू होती थी और 6 बजे के बाद रात को 3:30 बजे सुबह विश्राम होता था। ये महाराज जी बैठे हैं, 3:30 बजे तक एक ही आसन पे कथा चलती थी। इसलिए आसन को जीतना सबसे पहली सीढ़ी होती है। इसलिए आसन को जीतना चाहिए और कर्मों को करते रहो, लेकिन कर्मों में आसक्त मत हो। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो अजगर करे न चाकरी, अजगर कोई चाकरी नहीं करता है कुछ कारण, लेकिन फिर भी क्या आप जानते हैं कोई कर्म नहीं करता है? कर्म करता है।
ना कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति कर्म कृत। इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो एक क्षण भी कर्म ना करे। कर्म नहीं करेगा तो भोजन कहां से मिलेगा? तो कर्म तो करना पड़ता है, लेकिन कर्म में आसक्त मत हो। ये शरीर और शरीरी में अंतर है। शरीर को शरीर देखो, शरीर के अंदर जो आत्मा है ना, ये ऐसा है जैसे कार के अंदर ड्राइवर है। जैसे कार में ड्राइवर होता है ना, ऐसे शरीर के अंदर आत्मा है। अच्छा, कार को जो ड्राइवर है, ड्राइवर को कार कहोगे? ड्राइवर को कार कहोगे महाराज? नहीं कहोगे ना। क्यों नहीं कहोगे? शरीर को फिर हम क्यों कहते हैं कि ये हमारा, हम ये शरीर हम नहीं है। ये शरीर है एक यंत्र, और इसके अंदर बैठा हुआ जो आत्मा है ना, वो ड्राइवर है, इसको चला रहा है। अब तुम कार को ही शरीर, मतलब अपने शरीर को कार के जैसे समझ बैठे हो, ऐसा नहीं है। इसको ये समझिए कि यदि हमारा जो शरीर है ये उसके द्वारा ड्राइव होता है, उसके द्वारा चलाया जा रहा है। मकान में रहने वाला व्यक्ति मकान नहीं हो जाता है। शरीर के द्वारा जो काम होता है वो संसार के लिए होता है। शरीर को संसार में लगाओ, आत्मा को परमात्मा में लगाओ। शरीर को संसार में लगाओ, आत्मा को परमात्मा में लगाओ। क्योंकि शरीर संसार का है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व ये बना शरीर। ये 5 तत्व से बना हुआ शरीर है। 5 तत्व में मिल जाएगा। अगर तुमने कोई यज्ञ किया, कोई कन्याओं का विवाह किया, किसी की मदद की, किसी यज्ञ में आपने पैसा दान किया, 11,000, 1,000, 10,000, 1 लाख, ये आपने, आपके शरीर ने किया है। आपने एहसान नहीं किया। ये शरीर का धर्म था, सो उसने किया है। शरीर का कर्तव्य है। शरीर संसार के लिए करता है तो कर रहा है। अब तुम्हारे अंदर जो आत्मा है ना, उसको समझो। आत्मा परमात्मा में लगाओ। क्योंकि यदि शरीर मिट जाएगा, जब नष्ट हो जाएगा तो पंच तत्व में समा जाएगा, और पंच तत्व से ये किसी भी रूप में आ सकता है। कल के दिन ये कपड़ा भी बन सकता है, मोबाइल भी बन सकता है। जो कुछ आप देख रहे हैं ये पंच तत्व का बना हुआ है। तो ये शरीर भी इसमें उसमें अंतर क्या है? भेद सिर्फ इतना है कि तुम्हारे अंदर आत्मा है। वो आत्मा सूक्ष्म रूप से जब निकल जाती है, वो परमात्मा का अंश है। परमात्मा कहते हैं कि ये संसार में प्राणी आया है, मेरा पुत्र है, भटक गया है। ये कभी स्त्री रूप में हो जाता है, कभी पुरुष रूप में हो जाता है, कभी पक्षी पशु के रूप में हो जाता है। लेकिन ये विवेक हमें भगवान ने दिया है। इस विवेक को धारण करते हुए शरीर से जो कुछ भी हम करते हैं, उसको कभी अपने अंदर देहाभिमान मत रखो। देह का अभिमान हमें कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभिमान ही व्यक्ति का सबसे ज्यादा पतन का कारण होता है। आगे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ये कथा सबसे पहले आई ब्रह्मा जी ने दी, तो चतुश्लोकी भागवत के रूप में दी। नारद जी, ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत सुनाई। चतुश्लोकी भागवत क्या है? अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यद सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च सो विशिष्येत सो सम्यहम्। हे राजन, ये सृष्टि के पहले भी मैं था, सृष्टि के बाद में भी मैं रहूंगा। बीच में जो मध्य है ये सब संसार की माया है। भौतिक प्रकृति भी नहीं थी, जिसे तुम अब देख रहे हो वह भी मैं ही हूं, और प्रलय के बाद भी मैं ही शेष रहूंगा। ऋतेयर्थम यत प्रतीयेत ना प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथात्मः। ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा, जो सार युक्त प्रतीत होता है, यदि वह मुझ में संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसलिए सब कुछ मेरी माया है। मां माने नहीं, या माने जो कुछ दिखाई दे रहा है, ये मेरी माया है, मृग मरीचिका है। ये मेरा प्रतिबिंब, ऐसा प्रतिबिंब मानो जैसे जो अंधकार में प्रकट होता है। अगली बात कही, यथा महांति भूतानि भूतेषु चास्वचेष्टनो
प्रविष्टानि प्रविष्टानि न ते सनु न तेष्वहम्। जैसे प्राणियों के में पंचभूत विद्यमान होते हैं, पांचों तत्व होते हैं, उसी प्रकार से आत्मा रूप में प्रत्येक प्राणी और प्रत्येक वस्तु में मैं रहता हूँ और प्रत्येक वस्तु से मैं अलग हूँ, रहते हुए भी अलग हूँ। हर वस्तु में हूँ लेकिन रहते हुए भी उससे अलग हूँ। भगवान कहते हैं यह ब्रह्म है, यह ब्रह्म नहीं है। इस अन्वय की पद्धति से यह सिद्ध होता है कि सर्वातीत स्वरूप में भगवान सर्वदा सर्वत्र है। अगर नहीं होते तो प्रहलाद खम्भ से ना प्रकट कर लेता। द्रौपदी के चीर में भगवान ने चीर अवतार रख लिया। देखो ये साड़ी है ना, ये कपड़ा, इस कपड़े में भी भगवान है। अगर भगवान नहीं होते तो द्रौपदी का चीर में भगवान कहां से आ जाते। प्रहलाद ने खम्भ से प्रकट कर दिए। यस्तो आमंगत भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा यदि सा सर्वत्र तस्मात् स्तंभेन दृश्यते। तो स्तंभ में दिखाई क्यों नहीं देता है? तो भगवान खम्भ से भी प्रकट हो जाते हैं। ये भगवान भक्त के प्रेम के वश में होते हैं। राम है केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लियो जान निहारा, जान लगे तो जान निहारा, जान लियो जान निहारा। देखो ये देह बड़ी भाग्यवान है। बड़े भाग्य मानुष तन पाया, ये बड़े भाग्य से मिलता है। ये देवताओं को भी ये कथा दुर्लभ नहीं है जो हम लोगों को कथा प्राप्त हो रही है। ये कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। इसलिए ये कथा भाग्यवानों को ही प्राप्त होती है। जो पापी लोग होते हैं ना, वो कथा में मीन मेख निकालते, बहुत से विचार निकालते हैं, बहुत बुराइयां निकालते हैं, यहाँ तक कि चूकते नहीं है। चाहे वो संत हो, चाहे भागवताचार्य हो, चाहे कोई भी बना, भगवान को भी गाली देने में नहीं चूकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं कि जिन्हें जो है परमात्मा जब भगवान को प्रकट करता है तो फिर दुष्टों को भी वहीं पर प्रकट कर देता है। जब दुष्ट नहीं होंगे तो फिर परमात्मा कैसे आएगा? तो सत्संगति से सब कुछ सुधरता है। इसके बाद में तृतीय स्कंद की कथा में चलते हुए श्री सुखदेव जी महाराज के बाद में अब आगे कथा आती है। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन, इधर विदुर जी ने धृतराष्ट्र को बहुत समझाया था कि भैया मान जाओ, आप अपने पुत्र के मोह में मत पड़ो। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में इतने ज्यादा जो है लीन हो गए थे कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आता था। दुर्योधन ने आकर के देखा कि विदुर जी हमारे पिता को समझा रहे हैं। उसने विदुर को हाथ पकड़ करके बाहर निकाल दिया और कहा, कायेन मंत्रोपजुहाव जेवाम दास्या सुतम यद विनलेव पुष्टम तस्मिन् प्रदीप परकृत्यास्ते निर्वास्यता मासु पुराच्छुवशानः। और इस प्रकार से उसको निकाल दिया, विदुर जी को निकाल दिया। विदुर जी धनुष रख करके देहरी पर निकल गए, चले गए बद्र का, सीधे आए गोवर्धन। गोवर्धन में आकर के उन्होंने उद्धव कुंड में उद्धव जी से उनकी मुलाकात हुई, उनका मिलान हुआ। उद्धव जी ने मैत्रेय जी से, यहाँ विदुर जी आए, विदुर जी ने उद्धव जी से मित्रता की, उद्धव जी से मिले। उद्धव जी से कहा कि आप भगवान के जाते समय उनके साथ में थे, तो हमें कुछ बताइए कि भगवान क्या कह के गए हैं। उद्धव ने कहा, इसके लिए आप मैत्रेय जी के पास जाइए। तो विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और मैत्रेय जी से संवाद। अब देखिए, भागवत जी में 3 वक्ता हैं, 3 श्रोता हैं। पहले वक्ता है सूत जी महाराज, सौनकादि ऋषि को कथा सुनाते हैं। दूसरे वक्ता है सुखदेव जी, जो परीक्षित